अपने कमाए गए पुण्य कर्म से चाहे तो पैसे कमा लो, दुनियादारी में नाम कमा लो, या परम गति परमात्मा की प्राप्ति करके मोक्ष की कमाई कर लो गुरु की सेवा करके। दो में से एक ही काम हो सकता है। या तो दुनियादारी की चीजें, गाड़ी, पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, या परम गति की प्राप्ति कर सकते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। हमने जो पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए थे, कई जन्मों तक जब हम पुण्य कर्म करते रहते हैं और वो इकट्ठे हो जाते हैं पुण्य कर्म, तो पुण्य कर्म इकट्ठे होने से आदमी का जन्म होता है। अब जो पुण्य कर्म इकट्ठे हैं, आदमी का जन्म हुआ है, वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप उससे क्या कमाना चाहते हैं। उससे चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति कर ले, वही पुण्य कर्म से आप परमात्मा को मांग ले, या परम गति को मांग ले, या उसकी कमाई कर ले, या फिर उसी पुण्य कर्मों से आपको दुनियादारी की चीजें मिल सकती है। उसके बदले में वो पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर वो दुनियादारी की चीजें क्या हो सकती हैं वो आपको भी पता है, मेरे से तो अच्छा ही पता है आपको। नाम, रुतबा, पैसा, बड़ा आदमी, नेता बनना, मतलब यही सब कुछ होता है दुनियादारी की चीजें, जमीन। जब आप पुण्य कर्मों के बदले परमात्मा से ये मांग लेते हैं तो आपको यही चीजें मिलती हैं, और जो पीछे पुण्य कर्म किए थे वो खत्म हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। और साथ में ये वस्तुएं भी जो मांगी गई है थोड़े दिन आपके पास रहती है, जमीन, पैसा, मकान, और ये भी खत्म हो जाती है। तो माया मिली ना राम मिला। क्या कहना चाहता हूं, जो पुण्य कर्म इकट्ठे किए गए हैं, जिनकी मात्रा ज्यादा हो गई है, उनसे आप दुनियादारी की वस्तुएं मांगेंगे, जमीन, पैसा, इज्जत, गाड़ी, तो दोनों चीजें ही गवा देंगे आप। वो पुण्य कर्म भी गवा देंगे जो पीछे कमाए थे, और जो ये वस्तुएं हैं मांगी गई थी, ये थोड़े दिन ठहरने के बाद में इनको भी गवा देंगे आप। लेकिन पिछले जो पुण्य कर्म इकट्ठे किए गए थे उनसे परमात्मा की प्राप्ति आप करते हैं, परमात्मा को मांगते हैं, परम गति को मांगते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान को मांगते हैं, आत्म ज्ञान को, तो पुण्य कर्म तो वे खत्म ही हो जाएंगे पिछले वाले, ये तो निश्चित है। लेकिन एक ऐसी वस्तु कह लो या परमात्मा कह लो हाथ लगेगी या प्राप्ति होगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। परमात्मा की एक बार प्राप्ति हो जाती है तो वो हमेशा फिर बने ही रहते हैं, फिर वो खत्म नहीं होते। तो ये कहना चाहा मैंने कि एक तरफ तो दोनों चीजें ही खत्म हो जाती हैं, पुण्य कर्म भी खत्म हो जाते हैं, और दुनियादारी की चीजें जो मांगी थी, पैसा, रुपया, रुतबा, वो भी खत्म हो जाते हैं। दोनों चीजें का ही विनाश होता है। लेकिन दूसरी साइड में सिर्फ एक ही चीज का विनाश होता है, खत्म होती है, वो है पिछले पुण्य कर्म जो कमाई की थी वो खत्म हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, लेकिन शेष रह जाएगा सदा सदा के लिए, परमात्मा शेष रह जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, जो अमर है, जिसका विनिष्ट होना असंभव है। कहने का मतलब है ये जो वस्तु प्राप्त होगी, वस्तु तो कहना ठीक नहीं है, जो परमात्मा प्राप्त होगा, जो सत्य प्राप्त होगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो धन्यवाद आज के लिए। आप दोनों में से कोई भी एक चीज मांग सकते हैं पिछले पुण्य कर्म के बदले में।
तो मेरी तो राय यही है कि माया ना मांग करके, पैसे रुपए रुतबा रेपुटेशन इज्जत गाड़ी बंगला ना मांग करके, बड़ी नौकरी ना मांग करके, कोई बड़ा अधिकारी की पोस्ट ना मांग करके, नेता की पोस्ट ना मांग करके आप भगवान को मांगे, परम गति को मांगे जो सदा रहने वाली है। ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो भी वो पोस्ट बनी ही रहेगी। सब कुछ के विनिष्ट होने पे, युग युग के खत्म होने पे, देवताओं के खत्म होने पे, ब्रह्मा भी खत्म हो जाएंगे तो भी परमात्मा साथ नहीं छोड़ेंगे, सदा के लिए साथ है। ऐसे पदार्थ की प्राप्ति होगी, ऐसी वस्तु की प्राप्ति होगी। तो शायद आपको बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर इस दुनियादारी को भूल जाए। जो आपने, ये आपको नहीं मिल पाएगी। आप जो रुपया सोच रहे हैं, नाम हो जाए सारी दुनिया में, कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, कैप्टन की पोस्ट हो जाऊं मैं, नेता बन जाऊं बड़ा मैं, मेरा बड़ा मकान हो, सब मेरी इज्जत करे, छोटे बड़े, मेरे पास अच्छे गहने हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, कपड़े हो अच्छा, ज्यादा अच्छी जमीन हो, तो फिर इनको भूल जाए। परमात्मा की प्राप्ति मांगोगे तो दुनिया की वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी। हो सकता है आपको गरीबी देखनी पड़े, हो सकता है आपके पास पैसे भी ना हो टाइम पे, हो सकता है खाने के लिए आपके पास खाना भी टाइम पे उपलब्ध ना हो, आगे पीछे मिले, अच्छा खाना उपलब्ध ना हो। तो परमात्मा की प्राप्ति में परमात्मा तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। सांसारिक वस्तुओं का आपके पास अभाव रह सकता है। अच्छा ट्रैक्टर ना, आप समझ ही गए होंगे। मेरा परिणाम स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से। कल फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो उसी विषय में बात करते हैं। आप ये सोचते रहते हैं क्या कि ये जो पवन है इतनी बातें परमात्मा के बारे में बताते हैं, क्या इनको प्राप्ति है? वो आपका अंतःकरण बता देगा है या नहीं। मुझसे पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं है।